बंधन। बायोडाटा पढ़ना शुरू ही किया था कि माँ की रुआसी आवाज कानों में पड़ी। ओ छोड़िए, आपने मेरे जेवर किससे पूछकर बेचे थे? जिसने बनवाए थे उसी से पूछकर। पिताजी भी गुस्से में थे। मायके से तो लाए नहीं थे ना? वहां से तो एक शानदार चैन आई थी, मेरे लिए नकली। अच्छा, अपने भाई भतीजों को कुछ ना कहा ना कभी? पप्पू मेरे सामने मंदिर से सिक्का चुरा कर भागा था। वैसे ये सब कुछ नया नहीं था मेरे लिए। बात शुरू हुई थी खाने में ज्यादा मिर्च को लेकर, और कहां से कहां पहुंच गई थी। मैं मुश्किल से 2 दिनों की छुट्टी लेकर आया था। आते ही पिताजी नए फोटो और बायोडाटा वाला लिफाफा पकड़ा दिया। तब तक ये सब तुम जानती नहीं हो? मिर्च बवासीर में तकलीफ देते हैं, मार डालो इसी तरह। आपसे पहले मैं मरूंगी गुट गुट कर, देख लीजिएगा। लड़ाई मरने मारने तक पहुंच गई थी। मन खिन्न हो गया। क्यों देखूं मैं फोटो किसी लड़के की? क्या होगा शादी करके ये सब? लिफाफा ले जाकर माँ के पलंग पर पटक दिया। मुश्किल से पौना घंटा भी नहीं बीता होगा कि रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज आई। मैं हड़बड़ा कर भागा। वहां जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। पिताजी रसोई घर में माँ को अपने हाथों से बड़े प्यार से खाना खिला रहे थे, और माँ किसी बात पर हंसते हंसते दोहरी हुई जा रही थी। मैं जल्दी से लिफाफा अपने कमरे में उठा लिया। बैठकर मैं उस लिफाफे को एक बार फिर देखने लगा। मन में सवाल उठ रहा था, क्या सच में ये वही घर है जहां कुछ देर पहले तलकी अपने चरम पर थी? माँ पिताजी की हंसी अब भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, और मैं सोच में डूबा था। फिर मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक लड़की की तस्वीर थी, साधारण लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वो पहले ही जानती हो कि मेरे घर में कैसी हलचलें चलती है। जैसे वो इस सब के बीच भी अपना ठिकाना बना लेगी। सोचते सोचते माँ की आवाज आई, खाना खा लो बेटा, ठंडा हो जाएगा। मैं उठा, फोटो को फिर से लिफाफे में रख दिया। शायद माँ पिताजी की तरह मुझे भी सीखना पड़ेगा कि रिश्ते की गर्माहट छोटी छोटी बातों से बड़ी होती है। शायद यही प्यार का तरीका है, कभी तीखा, कभी मीठा, लेकिन हमेशा दिल से। मैंने लिफाफा धीरे से मेज पर रखा और खाने की मेज पर जाकर बैठ गया। माँ ने मेरी थाली लगाई और पिताजी ने पानी का गिलास बढ़ा दिया। ये उनके अपने अपने अंदाज थे। खाना खाते खाते माँ ने ही पूछ लिया, तो देखी फोटो? हाँ, मैंने संपेक्ष में जवाब दिया। लड़की ठीक लगी? पिताजी ने बिना भूमिका के सीधा सवाल दाग दिया। पता नहीं, मैं असमंजस में था। पता नहीं क्या मतलब? माँ ने चुटकी ली। फोटो में सबको अच्छी ही लगती है बेटा, असली बात तो साथ निभाने की होती है। हाँ, और हमारे जैसा साथ निभा ले तो जिंदगी आराम से कट जाएगी, पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ ने हल्के से उन्हें घूरा, मगर उनकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। उस रात नींद जल्दी नहीं आई। घर की ये छोटी छोटी खटपटें, तकरारें, और फिर वही प्यार, यही तो रिश्ता होता है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने माँ के तकिए के नीचे रखे लिफाफे को उठा लिया। फोटो को ध्यान से देखा और खुद से बुदबुदाया, शायद हाँ कह ही दूं। सुबह का उजाला खिड़की से झांक रहा था। मैं तस्वीर को हाथ में लिए अब भी सोच रहा था। खिड़की की मुस्कान में एक सादगी थी, न कोई बनावटी चमक, न दिखावा। मैंने सोचा, शायद यही असली खूबसूरती होती है, सादगी। डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो माँ रसोई में थी और पिताजी अखबार में सिर झुकाए बैठे थे। मैंने बिना कुछ कहे लिफाफा उनके सामने रख दिया। तो पिताजी ने अखबार से नजर हटाए बिना पूछा, क्या आप जैसे ठीक समझे? मैं बस इतना कहकर बाहर निकल आया। पीछे से माँ की आवाज सुनाई दी, देखा, बेटा बड़ा समझदार हो गया है। मुस्कुराते हुए चाय की दुकान की ओर बढ़ गया। वहां गली के मोड़ पर पप्पू बैठा था, वही पप्पू जिसे माँ ने कभी मंदिर से सिक्का चुराते देखा था। उसकी गोद में उसका छोटा भाई बैठा था, जैसे वो प्यार से बिस्कुट खिला रहा था। मैं ठिठक कर रुक गया।
घर की बातों ने अब एक नई सीख दे दी थी। रिश्ते परखे नहीं जाते, निभाए जाते हैं। वापस लौटते ही माँ ने मुझे रोक लिया। लड़की वाले आने वाले हैं, थोड़ी देर बैठ लेना। हाँ, मैंने हल्के से सिर हिला दिया। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं कमरे में ही बैठा रहा। कुछ देर बाद माँ भीतर आई। आकर मिल लो, लड़की भी आई है। मन में अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन मैं धीरे धीरे बाहर निकला। वो सामने बैठी थी, वही मुस्कान, वही सादगी। उसकी आंखें मुझसे मिली और जाने क्यों एक अनकही सी बात उसके चेहरे पर थी, जैसे वो समझ रही हो कि इस घर में सिर्फ प्यार ही नहीं, तकरार भी खूब होती है, और वो इसके लिए तैयार थी। उसकी हल्की सी मुस्कान देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। शायद यही जवाब था, शायद हाँ कह ही दूं। माँ ने धीरे से मेरा कंधा दबाया, जैसे कह रही हो, तू समझदार है, फैसला ठीक ही करेगा। मैंने धीरे धीरे उसके सामने बैठकर पूछा, चाय लोगी? उसने हल्का सिर हिलाया और मुस्कान गहरी हो गई। चाय का कप थमाते हुए उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांपी। शायद वो भी इतनी ही घबराई थी जितना मैं। तुम्हें चाय पसंद है? मैंने बात बढ़ाने की कोशिश की। बहुत, उसने जवाब दिया, बस मीठी। मैं हंसा। फिर फिर तो यहाँ तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ की चाय मीठी होती है। वो भी हंस दी, और उस हंसी में जैसे सारा संकोच भूल गया। उसकी आंखों में भरोसे की चमक थी, जैसे उसे यकीन हो चला हो कि इस घर के प्यार और तकरार के बीच वो अपनी जगह बना ही लेगी। तो हाँ कह दूं? मैंने धीमे से पूछा। उसकी मुस्कान ने ही जवाब दे दिया, शायद हाँ कह ही दूं। मैंने चाय का कप उसके सामने सरकाया। उसकी नज़र कप पर टिकी रही, जैसे उसमें कोई पुरानी याद उभर आई। कुछ याद आ गया? मैंने हल्के से पूछा। उसने सिर हिलाया। मुस्कान में बीते पलों की हल्की छाया थी। जब मैं छोटी थी, पापा हमेशा शाम को मेरे लिए चाय बनाते थे। मीठी बहुत होती थी, पर मैं कुछ नहीं कहती थी। बस वो चाय के बहाने बैठते थे मेरे पास। तो तुम भी मीठी चाय पी लेती थी? मैंने चुटकी ली। हाँ, वो हंसी। फिर धीरे धीरे मैं पापा की तरह चाय बनाना सीख गई। बस मीठा कम रखती थी। शायद इसी वजह से मीठी चाय से अब भी थोड़ी दूरी सी रखती हूँ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर तो तुम्हें हमारी चाय का मीठा इम्तिहान देना ही पड़ेगा। उसने हंसते हुए कप उठा लिया। ठीक है, पर अगर चाय बहुत मीठी हुई तो तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाना पड़ेगा। डील। मैंने हाथ बढ़ा दिया। उसने चाय का घूंट लिया और मुस्कुरा दी। इतनी भी बुरी नहीं है, उसने हल्के से कहा। तुम झूठ बोल रही हो? मैं हंस पड़ा। नहीं, सच में। उसने कप रखते हुए मेरी ओर देखा। उसकी मुस्कान में अब झिझक की जगह अपनापन था, जैसे वो अब इस घर को सिर्फ एक नई जगह नहीं, अपना घर समझने लगी हो। मैंने धीमी से पूछा, तो हाँ कह दूं? उसने अपनी नजरें कप से हटाकर मेरी ओर उठाई और मुस्कुरा दी। वो मुस्कान ही काफी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।